दोस्तों G3 प्रैक्टिस सेट नंबर 27। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 तारीख से ही नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, तो उसका भी हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। और लिखा किसने था इसे? हजरत मोहानी ने लिखा था और प्रसिद्ध सरदार भगत सिंह ने किया था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का है। वेदों की ओर लौटो हजरत मोहानी का है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। एम एस गोलवलकर गुरुजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस संघ की स्थापना की गई थी? डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर को हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है। 6 दिसंबर को हुई थी, इसी दिन महापरिनिर्वाण दिवस माना जाता है। और 1956 में ये बौद्ध धर्म में अपना लिए थे। 1990 में इन्हें भारत रत्न मिला था और भारत के पहले कानून मंत्री थे ये। सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था। इन्हें 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास थे। इनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनकी बुक है द इंडियन स्ट्रगल। इनका और 2 और नारे थे, दिल्ली चलो और जन्म जय हिंद। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इनका नारा था करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर नेताओं को नजरबंद किया गया था। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू 1951 में पोचमपल्ली गांव, जो कि तेलंगाना में है, वहां से शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन में पहला दान रामचंद्र रेड्डी ने दिया था 100 एकड़। ग्राम आंदोलन 1954 में शुरू हुआ था। ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, लखनऊ घराने को। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। सितार वादक अनुष्का शंकर। शहनाई वादक उस्ताद विंदा खान। सारंगी वादक बिस्मिल्लाह खान। जाकिर हुसैन तबला वादक। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें पीएम इंदिरा गांधी थी। इस 42वां संविधान संशोधन से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुख को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से भारतीय नागरिक पर लागू होता है? 18 वर्ष पर। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? कौन सी फसल व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा। व्यापारिक फसल नकदी फसल गन्ना, कपास, जूट, कॉफी, तंबाकू, चाय और कॉफी। सफेद सोना कपास को कहा जाता है। सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। FDI का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिहार की शोक नदी कोसी। बंगाल की शोक नदी दामोदर। उड़ीसा का महानदी और असम का ब्रह्मपुत्र। चीन का पीली नदी। मैकाल पहाड़ियों में कौन सा खनिज भंडार है? बॉक्साइट। वेलाडीला पहाड़ियों में लौह अयस्क और अरावली पहाड़ियों में तांबा और जस्ता। राजमहल कोयला और चूना पत्थर। उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अवसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? गंडक नदी की। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू 2019 से हुई थी और इसमें पात्र 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति हो सकते हैं। 60 वर्ष के बाद इसमें 3,000 रुपए मिलते हैं। पीएम कृषि सम्मान निधि 6,000 रुपए
की 3 किस्तों मिलती है इसमें। पीएम फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुआ था। इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजना की खोज की थी? चंद्रयान फर्स्ट ने। इसको लॉन्च 2008 में किया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च 2019 में। चंद्रयान 3 लॉन्च। किस सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया? भूमंडलीकरण। जनगणना 2011 के अनुसार 11 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 61। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे कम यहाँ देखिए भारतीय जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31% था। और यहाँ देखिए केंद्रीय बजट किस अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक। बजट 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क होता है, और वीएटी और जीएसटी और उत्पादक शुल्क। भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? हर 2 वर्ष में। राष्ट्रीय खेल आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है, और ये 38वां उत्तराखंड में 2025 में हुआ था। 39वां मेघालय में 2027 में होंगे। अमिताभ घोष की बुक है द ग्लास पैलेस, द शैडो लाइन्स और द सी ऑफ पॉपीज। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग। रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है? डेस्कटॉप में। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? प्रोटीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। एक्सरे की खोज विल्हम रॉन्टगन ने किया था। बिजली के बल्ब का खोज एडिसन ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने किया था। वायु में ध्वनि की चाल सबसे निकट है 340 मीटर प्रति सेकंड। जल में 1482 और स्टील में 5960। यूपी का कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित है, और ये यूपी लखनऊ में यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर है। किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? गिरिजा देवी को। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, और ये बनारस घराने 1972 में स्थापित किसे अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े महिला श्रमिक संघ में से एक है, जो निम्न आय स्वतंत्र रूप से कार्यरत महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है? स्व कार्यरत महिला संघ। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? रानी मुखर्जी को। हाल ही में भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में। हाल ही में 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? वैभव सूर्यवंशी। वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय किस फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? कृति सेनन को।